प्रभाग 5 से महानगर पालिका के चुनाव के लिए सुनील बनर्जी बीएसपी से खड़े हुए हैं। इनने इसके पहले भी कई लोगों के विकास और आम जनताओं के लिए रात बेरात दौड़ते हुए नजर आए। क्या लगता है सुनील बनर्जी आपको, इस बार होने वाले पिछले जो नगर सेवकों ने विकास किए कि नहीं किए? और आपका भी एजेंडा सर मुझे बताइए, अगर विकास किए होते तो विकास दिखता है। मुझे बताइए, प्रभाग 5 में जो 4 नगर सेवक दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने, कई लोगों को सर इनके नाम भी नहीं मालूम है। नाम मालूम तो छोड़ दो, जब नाम मालूम है तो पहचानते भी नहीं। पहली बात तो ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस टिकट देती है। उसमें से जो 4 नगर सेवक आए थे भारतीय जनता पार्टी के जो 2017 में जो इलेक्शन हुआ था, 2017 के बाद में 2022 में इलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की वजह से जो हुकुमशाही चलती, जिस तरह से अंग्रेजों की हुकुमशाही चलती थी, आज भारत देश में जो हुकुमशाही चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी की हुकुमशाही चल रही है। जो अधिकारी उनके डर के वजह से जो दुनिया देख रही है किस तरीके से काम कर रही है। और मैं बता रहा, भारतीय जनता पार्टी के चारों नगर सेवकों ने प्रभाग 5 में कोई काम किया नहीं है, सिर्फ रोड का काम किया है, जो कि वो काम सिर्फ रोड के काम से विकास नहीं होता है। रोड सीमेंट रोड तो बनाया गया, लेकिन वो सीमेंट रोड के कारण आज आए दिन लोग बारिश के वक्त में से लोगों के घरों में पानी भर जाता है, उससे भी लोग परेशान हैं। तो सर रोड बनाओ, रोड कहाँ से रोड बनाए? मुझे बताइए, रोड बनाने के पहले सबसे पहले उनको लाइन डालना पड़ता, चेंबर बनाना पड़ता, यानी पानी जाने के लिए निकास की जगह होना चाहिए, पानी कहाँ से जाना चाहिए। जब रोड के वजह से आज मुझे बताइए, जब रोड बनाया तो कम से कम 2 फीट 2.5 फीट क्या बोलते हैं रोडों की हाइट उठ गई और घर के जो मकान है वो नीचे दब गए। तो मुझे बताइए, तो उनके घरों में पानी जाएगा तो बेचारे गरीब लोग करेंगे क्या? सिर्फ जब बाढ़ का जब पानी घुसता है लोगों के यहाँ, तो 10-10 हज़ार रुपये बोलते हम देंगे, उसमें से कई लोगों को बेचारों को 10-10 हज़ार रुपये भी नहीं मिलते, सिर्फ चूतिया बनाने का काम करते हैं। और जनता भी मेरे को समझ में नहीं आती, अंधे बन के बस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को वोट मारती। अरे साला, कुछ भगवान ने तुमको दिमाग दिया, बाबा साहब ने तुमको संविधान समझाया, अरे उनका तो समझो भैया। तुमको बाबा साहब ने बताया संघर्ष करो, हाँ, ये जो ये दिए है, हाँ, तो वो वाली चीज़ तो तुम समझो। विकास आपके क्या रहेंगे मुद्दे विकास में? अभी मुद्दे हमारे, हर चीज़ के मुद्दे हमने हमारे वचननामे में डाले हैं। हम हर प्रभाग 5 में बांटे हुए हैं। और बता रहा, मैं बिना नगर सेवक रहते हुए भी आज मैंने जो अपना प्रभाग 5 में स्मार्ट टॉयलेट बनवाया हूँ, और हमारा भीमवाड़ी मैदान में मैंने ग्रीन जिम बनवाया हूँ, और कई ऐसे जगह में मैंने पोल के खंभे लगवाया हूँ। कई ऐसे जगह में है प्रभाग 5 में ही, इंदिरा माता नगर में देख लो, मैंने क्या बोलते चेंबर्स बनवा के दिया। और रोड, छोटे मोटे जो रोड रहते वो वाले चेंबर्स बनाने के बाद में रोड बनाओ। चेंबर्स जब तक तुम बनाएंगे नहीं, लोगों के घरों में क्या पानी घुसाने का काम कर रहे हो तुम? ये आपको लगता है ये इसमें भी महानगर पालिका के हो या पीडब्ल्यूडी के हो, ये इंजीनियर और ठेकेदारों की मिलीभगत से ही बनाया गया है? ये टोटल ही मिलीभगत से हो, मिलीभगत के इनके। अरे सर मुझे बताओ, 15% ये अधिकारी ठेकेदारों से पैसे लेते हैं। अगर मान लो 5 लाख का अगर काम, कौन सा गटर का कौन सा काम, रोड का काम रहा, तो 15% अभी 3 साल में हुआ क्या? 3 साल में जो इलेक्शन नहीं हुआ वो कार्य नहीं किया है। आज बड़े बड़े अधिकारियों ने 15%, 20% से पैसे लेके आज उनके बंगले देखो जाके कैसे बने करके। अभी मैं क्या बताऊँ, अभी मैं बोलना नहीं चाहिए। अभी ऐसे अधिकारियों के नाम मुझे मालूम है कि मैं बता नहीं सकता। पूरे शहर में समस्या रहेंगी ना सर। मेन कैसा है, इसके लिए उन्होंने पहले प्लानिंग नहीं बनाया ना। प्लानिंग कम अभी इनके पास में है। ऐसा है कि राजा बोले दाढ़ी हाल ले, और जो अधिकारी है इन्हीं की सुनते, और बड़े बड़े वो रोड बना के रख दिए। उसके वजह से लोगों के घरों में पानी जा रहा है और लोगों को इसका सहन करना पड़ रहा है। अभी प्रभाग 5 में समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या, और लोगों तक की क्या आप अपनी एजेंडा क्या लेके जा रहे हैं? हमारा बीएसपी की तरफ से हम 4 कैंडिडेट खड़े हैं। एक नेहा इंदौरकर, अशोक कृष्णा भलावी, प्रभात गुप्ता और मैं सुनील पन्नालाल बनर्जी से मैं खड़ा हूँ। हमने वचननामा में भी लिखा है, प्रभाग 5 के जितने भी काम बचे हुए हैं, हम चारों के चारों कैंडिडेट पूरे ताकत के साथ में बिल्कुल काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक के, और ना कांग्रेस ने जो करी है,
कांग्रेस भी मालूम है, ये दोनों पार्टी ये करोड़पति पार्टी है, इनके पास में पैसों की कमी नहीं है। ये जनताओं के तरफ में ध्यान नहीं देते, सिर्फ बस अपना नोट कमाने का काम करते। बीएसपी ऐसी पार्टी है, शाहू बाबा साहब अम्बेडकर सभी को मानने वाली पार्टी है, हर धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी जो ऐसी पार्टी है जो हर धर्म के साथ में जुड़ी है। तो हम चारों के चारों, हम प्रभाग 5 का इतना अच्छा हम जो करने वाले हैं कि लोग हमको आने वाले समय भी हमको चुनना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के जो नगर सेवक को गाली देते, कई लोग तो मैं बता रहा हूँ मैं आपको, कई लोग इनको ना पहचानते हैं कि साला कौन सा नगर सेवक यहाँ पे अभी तक आया ना कौन सा गया करके। सबसे बड़ी समस्या है महानगर पालिका की तरफ से कि आम जनता का जो मेन मुद्दा है कि इलेक्ट्रिक बिल, हमने ये कल भी पूछे, आज भी पूछ रहे, हर नगर सेवक और आम जनता से पूछ रहे, पानी का बिल ज़्यादा आता है, इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आ रहा है, टैक्स ज़्यादा है, जो आम जनता की जेब में सबसे पहले पगार मिलते ही बराबर उनको फटका लगता है इन सब चीज़ें भरने के लिए। देखिए, पहली बात तो जो इलेक्ट्रिक का जो बिल आ रहा है, आने वाले 10 साल पहले आपने देखे होंगे कि पहले 300 से 400 रुपये बिल आता था। आज ऐसा बिल हो गया है हर घर में 1500 से 2000 रुपये बिल आ रहा है। पानी का बिल मनमानी आ रहा है, इलेक्ट्रिक का तो बिल आ ही रहा, टैक्स भी मनमानी आ रहा है। ये जो 1500 रुपये जो दे रहे हैं किनको, लाडली बहना को जो दे रहे हैं, ये 1500 रुपये में क्या घर चलता क्या? अगर 1500 रुपये में अगर घर चलता है, आज उनको कैसा है, लोगों को चुतिया बनाने का काम कर रहे हैं 1500 रुपये दे के। इससे कोई गरीबों का कोई काम होने वाला है? अरे इनको रोजगार दो, रोजगार से ही सब काम होता है। रोजगार देंगे 1500 रुपये से घर चलेगा क्या? आज बेचारा एक परिवार को घर पालने के लिए कम से कम 15,000 रुपये लगते हैं। एक छोटा सा गरीब से गरीब अगर होगा तो रोज मजदूरी करके पूरे परिवार को। यहाँ पे शिक्षण व्यवस्था नहीं है, ढंग की शिक्षण व्यवस्था नहीं है, ना कुछ भी व्यवस्था नहीं है। नहीं, ये शिक्षण व्यवस्था जैसे महानगर पालिका की कई स्कूलें जो बंद हो चुकी है, इसके ऊपर में कभी आपने गौर किए क्या? नहीं, हमारे वचननामा में है ना, हम लोग जो अभी स्कूलें जो बन गिरी है, बहुत सी स्कूलें बन गिरी है महानगर पालिका की। कैसा है, ये सब प्राइवेट वालों को सब दे के इन्होंने जो सरकारी स्कूलें है, ये वाली स्कूलें इन्होंने बंद करने का इनका प्लानिंग चालू है। मैं तो बोलता हूँ सरकारी स्कूल में इंग्लिश टॉकिंग लाओ, हर चीज़ लाओ, और जो गरीब बच्चों को जो बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, उनके माँ बाप जो रोज़ मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे को भी इच्छा है ना पढ़ने की। सिर्फ बड़े बड़े बच्चे ही पढ़ सकते क्या? हर गरीब का बच्चा पढ़ने की इच्छुक है, लेकिन उनको उनकी व्यवस्था नहीं मिलती, बराबर उनको गाइडेंस देने वाले नहीं रहते, तो कहाँ से बच्चे भी पढ़ने वाले? आप चला रहे शिव भोजन थाली भी चला रहे कई महीनों से, लेकिन आप लोगों के 10 रुपये में आप खाना खिला भी रहे लोगों को, लेकिन आपको क्या आप सरकार की तरफ से हर महीने पैसे आ रहे क्या बराबर? सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे शिव भोजन वाले की व्यवस्था इतनी ख़राब है, अभी इतनी ख़राब है कि मैं बता नहीं सकता। आज 8 महीने से हमारे शिव भोजन वालों को पैसे नहीं मिले हैं। आज फिर भी लोग, हम अपने ताकत से, अपने हिम्मत से, हम बेचारे गरीब लोगों को, जो भी है बेचारे गरीब और गरजू लोगों की, जो उद्धव साहब ने जो ये लाया था शिव भोजन, तो वो हम शिव भोजन आज भी चला रहे हैं। और कैसे चला रहे हैं ये तो भगवान जानता है कि आज हम जो 100 लोगों को रोज़ का खाना खिलाना पड़ता, दाल लगती, सब्जी लगती, ऐसे क्या नहीं लगता जो खाना खिलाते हैं। जो हमारे पास में मजदूर 5 महिला हमारे पास में काम करती है, 5 महिलाओं का पेमेंट कम से कम हमको 25,000 रुपये महीना देना पड़ता है। दुकान का किराया देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक का बिल देना पड़ता है, कितना पैसा लगता है सर, हम क्या बताइए। शिव भोजन वाली की व्यवस्था इतनी ख़राब है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीएम साहब जी को समझना चाहिए कि ये गरीब लोग कितनी तकलीफ में है। सिर्फ आप बड़े बड़े कारों से और बड़े बड़े बंगलों में रह सकते हैं, यहाँ की व्यवस्था देखिए कितनी ख़राब है। प्रभाग 5 उत्तर नागपुर सर ऐसा है कि ये पिछड़ा हुआ एरिया बना के रखे है सरकारों ने। और हमारे जो नितिन राव साहब भी है, ये भी ये एरिया में कोई ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं लोग। यानी आपका कहना है यहाँ के उत्तर नागपुर के जो आमदार है उनने भी विकास किए नहीं, और उल्टी महानगर पालिका ने भी जो आपने बताया कि यहाँ पर विकास के नाम पे सिर्फ शिव भोजन की थाली के नाम पर भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपकी जेब से भर रहे हैं। लेकिन विकास जहाँ देखा जा रहा है उत्तर नागपुर में, ना बीजेपी का ध्यान है ना कांग्रेस का ध्यान है, ऐसा सीधा बोलना है आपका? बिल्कुल सही सर। रोडों सिर्फ इसका विकास सिर्फ दोनों से माल कमाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते पे और कांग्रेस पार्टी भी उसी रास्ते पे है। कोई विकास नहीं, सिर्फ बस रोड चमकाने का काम, सिर्फ रोडों को चमकाने का काम किए। बाकी
बस्तियों का विकास नहीं होता ना सर। आज मुझे बताइए, बस्ती के अंदर आप जाके देखिए, कई जगह में सर गटर का पानी आता है, बेचारे गरीब जनता वो गटर का पानी पी के जी रहे हैं। ये इनको अगर ये जो बड़े बड़े जो लोग अधिकारी है और बड़े बड़े जो ये नेता है, आमदार खासदार, थोड़ा बोलना आप यहाँ पे गली गली में जाके देखो, तब आपको समझ में आएगा गरीब जनता कैसी जी रही है। आज मालूम है कि उनके घरों में गटरों का पानी बहते रहता है और क्या बोलते हैं, उनको गटर का पानी तो भरता है और ना उनकी इतनी दर्दनीय व्यवस्था है कि आप देखेंगे तो समझ में आएगा। आपके जो नगर सेवक जिन्होंने, और पहली बात तो जनता ने भी समझना चाहिए, आग बंद करके वोट करना नहीं चाहिए। जो सही में जो प्रभाग में जो विकास कर सकता है, जो तुम्हारे लिए दौड़ धूप कर सकता है, रात बेरात कभी भी आ सकता है, जा सकता है, उन्हीं को चुन के देना चाहिए। नहीं तो बस बोल दिए जय श्री राम तो भैया वोट दो। अरे भगवान जो भगवान को जो लोग मानते हैं वो तो मानेंगे ही ना। आज हमारे दिल में भगवान श्री राम बैठे, हमारे इसमें है। हाँ, जो शिवाजी महाराज हमारे दिल में बैठे बाबा साहब अम्बेडकर जिस पूरे भारत देश को जिसने संविधान दिया, जिस संविधान के भरोसे पूरी दुनिया चलती, आज देश में प्रधानमंत्री भी जो बैठे हुए हैं भारत के संविधान की वजह से बैठे, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से बैठे। आज महाराष्ट्र में जो सीएम बैठे हुए हैं वो भी जो सीएम बने हैं आज उन्हीं के संविधान के वजह से बैठे। आज हर इसको डॉक्टर परम पूज्य बाबा साहब ने हर किसी को जीने का रास्ता दिखाया है। ये थे प्रभाग पास से सुनील बनर्जी, जिनका कहना है कि हमेशा लोगों के विकास और लोगों के काम के लिए रात बेरात घूमते रहते। इसके पहले कि जो 4 नगर सेवक जो थे बीजेपी के, उनने कोई विकास नहीं किया, यहाँ तक कि आम जनता तक उनको अभी तक पहचानती नहीं है। This video is sponsored by Shivam Jewelry.